के बाद जो भी जवाब प्रस्तुत आई मैं उनसे निवेदन करूंगा आदरणीय मैडम जी से और सीओ सर से कि वो आप मन भी पूरा जनता जनार्दन का माई के माध्यम से बताने के प्रयास करूं कि आप मन में का कार्रवाई करत हो आप मन के दिशा निर्देश कैसे है और कब तक पूरा हो जाए पाही ये बात आप रखो आदरणीय गणेश जी साहब जी। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय। छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मैं निवेदन करता हूँ कि माता मन बैठे कमल बुला लो काबर की सुबेरे से अभी तक ओमन हमारा आंदोलन में बराबर के सहयोग करा तो बात के बीच में होए वासो बुला देती जो मांग रही से वो है किसान मन के लिए खाद की व्यवस्था और बिजाब व्यवस्था। हमन पूरा पाटन ब्लॉक के 35 सेवा सहकारी समिति के लिए ज्ञापन ला सौंपे गए। आवाज पूरा मजदूर साथी मन किसान साथी मन एकजुट होकर रोजगार गारंटी में काम में नहीं जाके आज ये आंदोलन में सफल बनाए बर अपन भूमिका निभाई से मन प्रणाम करत हूं कि आप सब जन अपन रोजी रोटी लगी छोड़ के आने वाला भविष्य के चिंता करत ये आंदोलन में आप शामिल हो जीवन जल सत्याग्रह नृत्य मच करीस लेकिन बाहर से आपका समर्थन देते कली में धन्यवाद का भी करत मैं प्रणाम करत हूं माता मंगला जेमन एक आह्वान में हर बार आंदोलन में जाते और अपन अधिकार का लड़ाई लड़के हो बन आते। पिछले बार रोजगार गारंटी के काम मांगे गए हमारे गांव में कोई काम नहीं रही से मजदूर मन की स्थिति देखने तो बड़ा दुख लगे काबर की हम मन सरपंची करें तो हमारे आइडिया रही से कि कोनो बिहान में पैसा उठा है कोनो दीदी बैंक में पैसा उठा है तो पैसा पटाही कैसे और लड़का मतलब पढ़ाई कैसे परिवार चलाई कैसे बहुत ज्यादा चिंता मन में हुआ है। और जो कि राजनीति और समाज में जब जुड़े रहे तो लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे बात न उठाए और बात न उठाए और आप सब जन एक आवाज में यहाँ में पूरा ट्रैक्टर में भरा गए रैली निकाले और अपन मांग में पूरा करा कर परिणाम है कि आज तक यहाँ रोजगार गारंटी काम चलत है। बोले बात के बहुत दुख हो जाए पर मांग करे और हम आंदोलन करत है और कुछ बेवकूफ आदमी मन है रोजगार गारंटी में काम खोला और आदमी खोजत रही से और वह बेवकूफ आदमी मन चल भी दी तो 200 रुपया महत्व है कि तो लोग निगम जीवन महत्व रही से कि आने वाला पीढ़ी बन तो लड़ना रही से ये तय करल पड़ी लड़का का यह काफी मन से सिखा लगी और यहाँ जो डूबे है पानी में तेकर मन की स्थिति आपको नहीं बोल रहा आज अधिकारी मना कर रहा है तेकर मन के बदौलत है आज रोजगार गारंटी खुला का तेकर मन के बदौलत खुले यह जनप्रतिनिधि मना को बता दे कि हम काम में लाने के किसी राजनीति बंद कर दूंगा लड़ना है तो लड़बो आज किसान बन लड़न आज ये आए सीओ साहब आए मैडम आए कांवर आए तो लड़ाई देख के आए तुम्हारा अधिकार के मांग पूरा करा रहा है और साहब अभी तुम्हारे बात न बताई कि प्रधानमंत्री आवास से 15 हमारे नाम कटे हैं कांवर कटे हैं और वो कैसे पूरा हुई तेरे साहब अभी बताइए डीएपी और यूरिया के जो मांग चला थे यहाँ जो बीजाक मांग चला थे वो मांग लोग कैसे पूरा करी थे मैडम बताइए कांवर को वो विभाग की वो है और हमारा पुख्ता जानकारी दो कि बाकी वो मांग पूरा हुई कि नहीं हुई वो हिसाब से हमारा आंदोलन समाप्त हुई। अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। अरे हम तो मरे बन गए हम यार किसान के घर बच्चे बेटा पैदा होते थे कर्जत पैदा हो रहे थे कर्जत मर जाते और 3 दिन के बरस अच्छा है कि पर पानी में डूब के मर जा लेकिन ऐसा जीवन किसान मन मत दो जब किसान मन खूब के आंसू रो रहे और 3 बजे जाके लाइन में लगा रहा है कि वो खातू कब मिली ऐसा स्थिति अगर पैदा करा था तो मैं शासन प्रशासन लेकर जिम्मेदार ठहरा था। ऐसा स्थिति पैदा मत करो कि किसान और मजदूर जब कुछ नहीं बाची अरे हमारे किसान भाई मन के बदौलत देश चलते अन्नदाता बड़े बड़े लगाम मार दे कि किसान के समृद्धि के लिए योजना चलाए जाते करे कर किसान के समृद्धि के लिए योजना चला दो भैया। अरे सोच भाई खातों बाकी दे दो सोच भाई हमारा काम दे दो वैसे भी समृद्ध हो जब हम तो मेहनत करी आदमी है और मेहनत करी आदमी का काम कभी
लेकिन जब राजनीति गांव मन में करते अनावश्यक लड़ाई करते बंद करके एकजुट होकर लड़ना सीखो। कोनो बार बार तो सहयोग करे बन नहीं आए, बार बार तो पिंजरे पर बाहर के आदमी मुस्कान सहयोग करिए। जब तुम्हारे टाइम नहीं रहता बर्बाद करवाना संगत है, लेकिन बोलना जरूरी है, कर जरूरी है। काबल की जब मुसीबत में पड़े तो दरवाजा में खाओ, और जब भागने के काम में जब पैसा दरवाजे भी चल देता ये बात के ऊपर बहुत नाराजगी हो साथ। ऐसा हरकत करना बंद कर दो। दूसरा बात यह कि प्रधानमंत्री आवास सबका तो यहां सरपंच यह कहते कि मोदा अधिकारी मन दबाव डाली तो मैं ग्राम सभा में पात्र कर दे काबरा पात्र करवाओ साहब दबाव डाल के। ऊपर कहना है भाई, मैं नहीं कहा था। फिर दोबारा ग्राम सभा करवाए वो मैं पूरा खंड पात्र करी। अधिकारी मन यह कथा हो कि हम पहला ग्राम सभा मांगो, मतलब अपात्र है तो मानू और पात्र है तो नहीं मानू। ये गलत है जी। समीक्षा होना भी है, कमेटी बैठना भी है, आंदोलन बंद कराया बराबर से मीटिंग करे एसडीएम साहब जिला पंचायत सीओ तक समय देख निर्णय का निकली कुछ नहीं निकले। 4 बार हमारा डॉक्टर योगिता जवान जी के चक्कर लगाए, एडिशनल कलेक्टर जिला पंचायत सीओ चक्कर लगाए तो कहा हम चक्कर लगा देना। मैं बात रात के पास एक स्थिति रखा था कि आप नवा नियुक्त हो, आजे चार्ज ले हो, पुराना के ट्रांसफर हो गए। ये बात प्रमुखता साहब ने बोला था कि 15 जनवरी से हमारे गांव के जो आवास वाले हैं ओला आप आवाज दो। काबर की मैं यही पाटन ब्लॉक में से बहुत सारा गांव मिला दूं। जी हाँ, बड़े बड़े पक्का मकान लाभ आवाज दे तो काओ अधिकारी सस्पेंड हुई, काओ अधिकारी नाम नोटिस जारी करके वसूली करूं। एक लो माँ एक लो मौसी का ये तो नहीं होना चाहिए। उनकी वजह से मैं आपने बोला था कि मामला प्रमुखता साथ आप लो और बैठक करके तय करो कि वो 15 जन के जो आवास कटे तो बात अगर ग्राम सभा करें तो आपको देना चाहिए। हील हवाला अपील समिति में बैठक हो गया, मैं कलेक्टर साहब को भेज दिया। ऐसा हमको और डबल सुनने को नहीं आना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा है। आंदोलन समाप्त करने के लिए डेलीगेशन बैठना ये ठीक है, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मैडम यहाँ पे बैठी हुई है, मैडम का कहना यह है कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था है, डीमो में डीएपी कलेक्ट हो चुका है और भेजा जाएगा और आपके यहाँ लगातार प्रबंध किया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि पाटन ब्लॉक का 35 सेवा सहकारी समिति जहां का किसान आज खाद के लिए बैठा हुआ है वो भी आपकी राह देख रहा है, उनको आपको व्यवस्था करना चाहिए। और आप कैसे कराएंगे वो आप हमारे बीच जो किसान और मजदूर लोग बैठे हैं जो अधिया में भी खेती करते हैं, रेगा में भी खेती, उसके लिए भी बात करें। दूसरी बात, आदाई का जो जिसका खेत है उनको खाद दिया ही नहीं जा रहा है डीएपी। हमारे यहाँ तुलसी साहू वापस आए तो उनके लिए भी खाद की व्यवस्था करना पड़ेगा। भाई आदाई कड़ बोए चाहे कड़ बोए, किसान तो है, उनको तो खाद की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए भी प्रबंध होना चाहिए। मेरा ये मांग है और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस बात को हमारे भी जो आंदोलनकारी उनके समक्ष रखें। खेती किसानी का मामला है, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम और अलग से बात नहीं करेंगे कि बात कर देंगे सेवा सहकारी समितियों के बारे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति तो ऐसा है कि 1420 क्विंटल धान गांव में सुखा गए, 43 लाख के धान सुखा गए होकर क्या मैं हमन भुगत 1420 क्विंटल मतलब 43 लाख के धान है धाम में रखा सुखा गए। सुने में अजीब लगते नहीं, खैर हम लोग में नहीं जाना है। ओमन खावे पिए जो करे भैया, ओमन पटावा दे कहते अपन घर में पटा ले पैसा ला, हमला मतलब नहीं है। हमला मतलब है खातू से, हमला मतलब है आवाज से। ये चीज के प्रबंध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एकजुटता के परिचय रहे आजकल में गुड़ा में कि आप जैसे होनहार बेटा निश्चित ही किसान बेटा किसान के हृदय में लगातार पूजा कर हुआ पर आपका दिल से धन्यवाद है। और निश्चित ही आपका जो आवाज है वो किसान के लिए आवाज है, वो हितग्राही वो महतारी मन के लिए आवाज है जो आवाज का टेकर लिए है। और ये बात में रखेगा मैं हमारे बीच आज के हमारे पचास हमारे जनपद मुख्य
अधिकारी आदरणीय हमारे सीओ साहब मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप जो आवाज के बाद आप सुने हुए अच्छा तरीका से निश्चित ही आवाज के बाद आप अपन तरीका से अपन ढंग से खबर के आज के आपके पहला दिन ही हम मामला आप नहीं जाना था तो मैं आप ज्यादा कुछ नहीं कहा हूँ, लेकिन निश्चित ही एक प्रयास करें पढ़ी गुरुदेव कि आप इनमें विशेष रूप से आप ध्यान देके आवाज जो पता चले कटे होला कहीं न कहीं जाके भरपाई करे पड़ी तभी कहीं जाके आंदोलन समाप्त हुई। आज तो हम कहीं देवो ठीक है हमारा देखा था नहीं फिर जीसी व्यवस्था बना था करके, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। कहा लगातार हमारा जिला पंचायत सीओ से भी मिले हैं और एडिशनल कलेक्टर मैडम से भी मिले हैं, लगातार हम उनकी बात रखे हैं, लेकिन बात में गोल गोल घुमा के रखा थे। बात घुमा से मतलब नहीं है, बोला साफ स्वच्छ तरीका से और आवाज ला जो हितग्राही मन के अधिकार है वो देना पड़ी। खबर लगातार ही बात चले हैं कि जेकर पक्की मकान है वोड़ा आवास मिले है पूरा पाटन विधानसभा का पूरा 36 जगह कई ठन गाँव में है बताया गया सकता नहीं वोड़ा मिल गया कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों से कोई घृणा है या से 200 रुपये से बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना है हमारा अधिकार भी हमारा मिलना चाहिए। ये बात आप पूर्णतः आप अपन शब्द से रखू मैं निवेदन सीओ साहब। आप सब ने नमस्कार। चूंकि आज पहला दिन है मोर ये विषय भी मोर लिए नया रही से पहली बार ऐसे स्थिति निर्मित हो गई। मैं अपन तरफ से आप लोगों बोलना चाहता हूँ ये विषय में एक बार अपन खुद देख के जांच करवा लेता हूँ और जल्द से जल्द तक निराकरण करवाऊँ, ठीक है? कितना जल्दी हो सके एक हफ्ता 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 साल नहीं उतना समय नहीं लगे, ठीक है? यहाँ के जनता के आशीर्वाद में कौन गाँव पहुँचे हैं साहब सीओ साहब पहली वाला थी आपके भाव हम समझा था ना भाव आपके हम स्वीकार भी करा था। पूरे मन से आपने निवेदन करा था कि जितना जल्दी हो सके हम कमेटी बनाओ, कमेटी बना के बोला बिल्कुल जांच के विषय में लो, जांच के विषय में बाद जो हमें पात्र हितग्राही बोला आप उन्हें आवास प्रदान करो, ये हम आपसे भाव पर निवेदन करा था। साथ में ही कड़ी में हम सबके बीच में हमारे कृषि अधिकारी आदरणीय मैडम जी बैठे हैं, कौन हम निवेदन करबो मैं बात बोलना चाहता हूँ मैडम जी मैं बता देता हूँ फिर मैडम अपन बात रखी होत कादरी से हमारे लगातार बात चलत रही से युगल भाई से और ये होत रही से कि अभी जो खाद मिलत रही किसान वाला बीज मिलत रही से आप भी शायद किसान की बेटी हो हमें जब खरीद होता मैडम तो लगभग हमारे 40 से 50 किलो धान लगते ही कर, लेकिन अभी होत का है 30 किलो का पैकेट देवा था 30 किलो में आप मांग कर जरो वो में 2 से 2.5 किलो है उधरा उधरा सिर आ गए हमारे पास 25-28 किलो। अब 28 किलो में कैसे हम धान बोबो ये सवाल है, ये सवाल के जवाब ज्यादा अच्छा साबित दे सकता हूँ। 30 किलो धान में हम खर्री हुआ बहुत था अभी लगातार अधिकतर गाँव हम बोता हुआ थे ऐसा सरसों फसल हुआ से अधिकतर गाँव में खर्री बावत हुआ था, तो ये मान के चलो 28 किलो धान हमारे एक एकड़ पर्याप्त नहीं है, पहला चीज। दूसरा ये है कि हम किसान भाई मन है हमारा 2 बोरा डीपी और 2 बोरा यूरिया पर 4 बार जाए पड़ते, 4 का 8 बार भी जाए पड़ते कंडीशन आ गए, ठीक है? आप कहा तो वहां तो समझे हो कि पर्याप्त मात्रा नहीं समझ लो, लेकिन ओका लिए उपयुक्त किया जा सकते 1 बोरा डीपी और 2 बोरा सुपर, ये भी एक काम चल सकते किसान के, लेकिन यही नहीं हो पाते। तो हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे बात गौरपूर्वक रखते हुए और बात ध्यानपूर्वक रखते हुए किसान मन की जो मेन समस्या है खाद और बीज के इला आप पूर्ण कराए के प्रयास करूँ, आपसे निवेदन करता है। कहा कि लगातार किसान है आप देखा तो महतारी में बैठे ही है, जिस समय घर में आराम करना चाहिए सुबह खेत कर जाता है जिस समय मन पंडाल में उतरिया में 20 तरिया में मन हेवे तो बहुत बड़े दुख के विषय है। तो निश्चित में आपसे निवेदन करता हूँ मैडम जी कि आप भी हमारे बात का गंभीरतापूर्वक ले हमारे जो तकलीफ है वो तकलीफ बहुत जल्दी दूर करके प्रयास करूँ और आप मन में बुलाता हो कि आप भी अपन दूसरा तो कही के और हमारा किसान के हित में आप काम करो, निरंतर हम आपसे निवेदन किया था। दूसरा चीज एक चीज चलत रही से 40 और 60 की रेशो में आप बताए गए हो 60% खाद है सोसाइटी में आवाते 40% दुकानदार एक निवेदन हम एक भावपूर्ण निवेदन करते हैं, ठीक है व्यापारी हरे बोला 20% भेजो 80% ना हमारे सोसाइटी में भेजो ताकि कोनो प्रकार के खाद बीज की कमी नहीं हो सके। ये बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, निवेदन पूरा काम बात रखो। धन्यवाद भैया। सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। अभी जो सबसे पहले भैया बीज के बारे में बोले वो मैं बताना चाहूंगी। बीज के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप सिर्फ 1 एकड़ में 28 किलो लो या 30 किलो लो, आप 2 बोरा भी ले सकते हो 3 बोरा भी ले सकते हो,
बीज हमारे पास रुआबादा बीज निगम में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और जैसे कि गत वर्ष में यहाँ जो क्षमता थी 10,000 कुंटल की, और इस वर्ष 8,900 कुंटल का भंडारण हो चुका है और अभी भी निरंतर भंडारण चालू है और हमारे पास बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो आपको जितने बीज की आवश्यकता होगी आप ले सकते हैं। और दूसरा है खाद की समस्या है। खाद की समस्या अभी वर्तमान में जैसे हमको रैक पॉइंट पे खाद मिलता है वैसे ही डीएमओ के माध्यम से सहकारी समिति में भंडारण किया जाता है। किंतु कभी कभी क्या एक्नॉलेजमेंट हम लोग बोलते हैं, जो मूल्य आता है वो कुछ डीएपी में ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, उसमें थोड़ा लेट से आ रहा है, इसीलिए उसका भंडारण थोड़ा रुक के कम में हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास वर्तमान में डीएमओ में डीएपी खाद उपलब्ध है और जैसे एक्नॉलेजमेंट जारी होता है वो 1-2 दिन में सारी समिति में भंडारण हो जाएगा। अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि 40% और 60% का जो रेशियो है वो केंद्र सरकार से ही निर्धारित है, वो केंद्र सरकार से ही चेंज होगा तभी मान्य होगा, उसमें राज्य सरकार का कोई उसमें वो नहीं है। और दूसरा ये है कि जैसे बोल रहे हैं कि खाद के लिए खड़े होना पड़ता है, कभी यूरिया रहता है कभी पोटाश रहता है, तो हमको क्या जो हमारा इस साल जो आयात का जो गति है वो धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि खाद का जो कच्चा माल है वो हमको विदेशों से ही मिलता है, हमारे भारत में कोई उपलब्धता नहीं है उसकी। तो वो जो उपलब्धता है हमको हो नहीं पा रहा है युद्ध की स्थिति के कारण, इसीलिए थोड़ी समस्या है अभी। और जो 1 बोरा 2 बोरा का भी जो बंधन लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है कि सभी किसानों को खाद कम से कम पहले लॉट को तो मिल जाए। दूसरे लॉट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे हम अभी हरी खाद दे रहे हैं 50% की छूट पे, उस पर भी 25% नाइट्रोजन हमको मिल जाता है, उसमें सन और ढेंचा अनुदान भी दिया जा रहा है। और दूसरा अभी एक बीजीए नील हरित काई टाका निर्माण सभी किसान भाइयों से निवेदन किया गया था कि वो कम से कम अपने यहाँ 2 से 3 टाका बनवाए, उससे भी हमको 25 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और तीसरा है नैनो डीएपी नैनो यूरिया। नैनो डीएपी नैनो यूरिया के बारे में अभी जैसे कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि काम नहीं करता, उसको हमको फसल को 8-10 दिन हो गया उसमें नहीं डालना है। फसल हमारी जैसे 30 दिन 35 दिन की हो गई, जब उसमें पत्तियां निकल आई तब डालना है। नैनो डीएपी नैनो यूरिया को हमको पत्तियों में देना है, ना कि जमीन में देना है। उसमें किसान भाई क्या करते हैं, शुरू में डाल देते हैं तो पौधा छोटा रहता है, आधे ज्यादा मात्रा मिट्टी में चली जाती है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो निवेदन है किसान भाइयों से, अगर किसी कारणवश हमको दूसरे खेत के खाद मिलने में दिक्कत हो रहा है तो आप नैनो डीएपी नैनो यूरिया का उपयोग, आपकी फसल अगर 35 दिन 40 दिन की हो गई है तो आप उसका उपयोग कीजिए और उसका लाभ उठाइए। और तीसरा ये है कि जैसे कब तक उपलब्धता हो जाएगी करके बोल रहे थे भैया, तो मैंने अभी डीएमओ और अपने जिला कार्यालय में फोन के माध्यम से सूचना दे दी है, शाम तक पत्र जारी होके व्हाट्सएप पे सबके डल जाएगा। और एक और समस्या थी, आधा एकड़ में जो खाद नहीं मिल रहा है वो पहले से ही अनुशंसित है। समिति में क्या भ्रम हो रहा है मैं संज्ञान ले लेती हूँ, मैं इसके लिए भी जिला कार्यालय में सूचना दे दी हूँ कि समिति को शाम तक पत्र मिल जाएगा, आधा एकड़ वाले किसानों को भी 1 बोरी खाद मिल जाएगा। और कोई समस्या है तो बता सकते हैं किसान भाई, हम समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। 2 हफ्ते से जमा है वहाँ पे 15 सोसाइटी में। कितने दिन से? 2 हफ्ते से। 2 हफ्ते से? 2 हफ्ते से। कौन सी समिति है आपकी? 15 सोसाइटी। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ। क्यों 15 दिन से जमा करके रखें, क्या परेशानी है? मेरा जमा आज तक मेरा खाद नहीं, क्योंकि रिपोर्ट तो हम रोज हमारे पास रिपोर्ट आता है, रोज हम कंपाइल कर रहे हैं। तो हमको तो किसान को नहीं मिला ना भाई। नहीं, मैं संज्ञान में ले लेती हूँ। 15 में से क्या समस्या है कि 15 दिन से किसानों का ऋण पुस्तिका जमा है। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। कितना एकड़ है? मेरा 1.5 एकड़ ज्यादा नहीं है। अरे मैं पता कर लेती हूँ भैया क्या दिक्कत है वहाँ 15 में। ठीक है, इसमें ये करिए, जैसे खाद दे रहे हैं ना, 2 एकड़ में 1 एकड़ में 1 बोरा डीएपी 2 बोरा यूरिया देते पहले, उसी रेशियो में दे रहे हैं ना अभी। वो अनुशंसित मात्रा भी ना हमको इस बार केंद्र सरकार से मिला है। वो मेन क्या है, जो आयात कम हो रहा है ना, उसी कारण इसको बात वही है मैडम भाई, अनुसूचित हम लिख के देंगे ना। आपकी जो समस्या आ रही है ना उसको हम, जैसे आधा एकड़ वाला तो मैं अभी पूरा सॉल्व कर दी। जमीन पर्सनल 1.5 एकड़ है, हाँ। लेकिन मैं अपना जमीन पहले मैडम 1 बोरा 10 डीएपी एकड़ बोता हूँ। 2 बोरा यूरिया 1 पोटाश ये रेशियो चल रहा था, उसको क्लियर कीजिए उसको उसी में। वो इसी साल परेशानी है भैया, अगले साल भी नहीं होगा ये, अगले साल भी परेशानी नहीं होगी। उसके विकल्प में आपको दिया जा रहा है ना वही हरी खाद, सन, ढेंचा, नैनो डीएपी नैनो यूरिया, उसके विकल्प में ये दिया जा रहा है।
और पंद्रह समिति का मैं 15 साल से गांव पे मटिया पहुंची है, गांव से लगा हुआ है मेरा। मैं 10 एकड़ का जमीन खेती करता नहीं, हूँ। पहले ये समस्या नहीं थी और आगे भी नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। इसी साल हो रहा है क्योंकि हमारा जो विदेशों से जो हमारा खाद आता है उसमें आयात। ठीक है, धन्यवाद मैडम। जैसे भी जानकारी बताओ, लेकिन एक बार आपसे निवेदन है बीजे पूरा मिला कादे से अगर फोन कर देते सोनपुर सोसाइटी में पूरा जरूरत है कि नहीं मिले होना तो बोल देवे एक 7 एकड़ रोड मिले हमें 15-20 एकड़ बोल। हाँ नहीं देते एक कट्टा देते लेकिन फोन कर देवे मिली तो अच्छा बात है। आज तो मोरो काम सफल हो जाए हाँ तो दीदी के संग में, लेकिन फोन कर दो सोनपुर सोसाइटी में। और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के मेरे आभार के लिए भाई योग गुसाड़ी में मैं मंच बुलाता हूँ माइक में कि हमारे बीच हमारे महतारी वाला युवा 4 से 5 घंटा तक जल सत्याग्रह करे है। कमल के आभार और साथ में पूरा हमारे महतारी में बैठे है, पूरा किसान भाई में बैठे है। कमल के आभार के लिए भाई में है युवा गुसाड़ी जिले। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जल सत्याग्रह में बराबर की भागीदारी निभाए। जबका तकलीफ अंदर जल सत्याग्रह में से उसकी तकलीफ आपो मन उठाए और आप मन के सब मेहनत निश्चित रूप से रंग लाई। हमारे बीच में अधिकारी मन भी अपन बात न रखे। मन उम्मीद है कि अधिकारी मन अपन नैतिक जिम्मेदारी के निर्वहन कर जे बात न बोले वो न पूरा करे तो पूरा प्रयास करी और हमारे किसान मन ला समय में खाद बीज की उपलब्धता हो जाए। और साथ साथ जो हमारे यहाँ जो आवास कटे वो कर लिए एक समीक्षा बैठक करके वो तत्काल निर्णय लेते हुए मन आवास न दिया जाए ताकि वो मन मकान के सपना दिल पूरा कर ले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जब अधिकार और हक की लड़ाई के लिए जब निकलना रही तो हम सब एकजुट होकर इसने लड़े पड़ी। तो आप सबला पूरा धन्यवाद जोहार। और वो आप सब मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ काबर की आपे मन के ताकत से हम लड़त है। आपे मन के ताकत है जो हम आगे संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब आप मतलब देखते हैं तो ऊर्जा दुगुना हो जाते हैं। मैं पुनः आप सब मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपन अधिकार के लिए अपन हक के लिए आज यहाँ तक आए हो, तालाब में रहे हो, ठंड के सामना करे हो, जान जोखिम में भी डाले हो। और भी वहाँ कुछ भी हो सकता जैसे सांप हो सकता जैसे कीड़ा हो सकता जैसे कुछ भी हो सकता जैसे पानी अतः गंदा है कि खुजली चालू हो गई, हाथ में सिकुड़ना चालू हो गई से और वो तकलीफ लगा मन सहे तो मन पर सबसे तुम ताली बजा स्वागत और धन्यवाद पूरा आप सब प्रणाम। जय जोहार। आगे भी उम्मीद कि आप सब सहयोग करोगे। धन्यवाद। नेतृत्व में जन कल्याण समिति के नेतृत्व में पूरा जोहार क्षत्रिय पार्टी क्षत्रिय गांधी सेना के नेतृत्व में आज ये आंदोलन हो है। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के खास करके महतारी मल्ला जी आप निरंतर सहयोग करेंगे 5 घंटे से हमें धन्यवाद है। हमारे भी चाहे हमारे अधिकारी मल्ला आदरणीय हमारे सीओ साहब हमारे मैडम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कृषि विस्तार अधिकारी आप हमारे किसान बन के तकलीफ किसान बन के पीड़ा जान के यहाँ तक पहुँचे और निश्चित ही आप हमारे आवाज़ बन के हमारे बात रखे और आप प्रयास करूँ कि आप हम पुनः आप निवेदन करना बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन कि आप अपन समय निकाल के आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुलिस प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी वर्ग आप भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय तहसीलदार साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमारे पत्रकार भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सबको धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सबके सहयोग से आज एक दिवसीय जल सत्याग्रह संपन्न हुई और निश्चित ही कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी पूरा है छत्तीसगढ़ महादारी का जयकारा लगा था। मंच का समाप्त है। बोलो छत्तीसगढ़ महादारी की जय, बोलो छत्तीसगढ़ महादारी की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, सिंगादाई की जय, गाँव के डोगरी की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।